जय माता दी मित्रों, मैं अंशु शर्मा आपके सामने पीली सरसों के कुछ उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि आपके लिए आप करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत, अकल्पनीय और चमत्कारिक रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपके यहाँ धन की कमी है, कर्ज मुक्ति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं चल रही है, आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार से इनसे संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं, आर्थिक परेशानी है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या है? पीली सरसों को गुरुवार के दिन धो लेना है। गंगा जल में धो करके उसको थोड़ा सा देर के लिए किसी कपड़े में या पीले कपड़े में ही बिछा देना है, और जब फरकी से हो जाए इसके बाद उसमें कपूर डाल करके और पीले कपड़े में की उसकी पोटली बना करके घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि कोई भी नकारात्मक चीज़ें आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, घर का वातावरण शांत रहेगा, मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, नए तरीके क्रिएटिविटी के लिए आपके विचार आएंगे कि हमको ऐसा करना चाहिए, हम ये करेंगे तो हमारे लिए लाभप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप कर्म करेंगे। आगे आप अपने कार्य को नया रूप देना चाहेंगे और आगे आपको कर्म भी करना पड़ेंगे, तो आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा ये है कि घर का मुखिया है तो घर के मुखिया है या घर के मुखिया के ऊपर से तो उतारना ही है आपको 7 बार पीली सरसों मुट्ठी भर करके, और बाकी आप अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से पीली सरसों मुट्ठी भर करके उतार करके उसको बाहर ले जा करके दूर फेंक करके आ जाइएगा। घर में वातावरण शांत रहेगा, तनाव मुक्ति से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। ये आप करके देखिएगा। और एक चांदी की कटोरी में आप पीली सरसों कपूर के साथ रोज़ नियमित रूप से जलाइएगा। घर में महालक्ष्मी का वास, कुबेर का वास हमेशा बना रहेगा। ये बना रहेगा से मतलब ये नहीं कहा कि आपने पीली सरसों और ये जला दिया तो बस अब बैठ गए हैं, अब कोई काम नहीं, अब बना रहेगा, आ जाएंगे हमारे पास में पैसे ऑटोमेटिकली नहीं। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के साथ में भाग्य फिर आपका साथ देगा। जब आप ये उपाय करते हैं तो इसके साथ साथ आपका भाग्य भी और किस्मत भी आपका साथ देती है। ये नहीं सोचना है कि हमने तो ये उपाय करा है तो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ता है। शनिदेव कर्म प्रधान होते हैं, आप जैसा अच्छे कर्म करेंगे वैसे ही आपका साथ भाग्य भी साथ देता चला जाएगा। बशर्ते साथ में ही आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा और जल्दी आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। अब यदि आपने देखा कि गुरुवार के दिन आपको राई का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को ज़रूर करिएगा। इससे आपको कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि उस व्यक्ति को आपने जिसको दान किया है वो राई को, वो राई जो है एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही सुरक्षा कवच का काम करती है। अब सुरक्षा कवच में भी आपको एक काम और करना है कि ये तो काली राई का बताया, अभी आपको पीली सरसों घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटी सी डबोलिया में भर करके आप अपने घर में रख दीजिएगा, हमेशा के लिए रख दीजिएगा, परमानेंट। और उसको यदि चाहें तो आप महीने 2 महीने में ऐसे बदलते रहिएगा। आप देखेंगे कि ये आपके घर के समस्त सदस्यों के लिए और पूरे घर का सुरक्षा कवच का काम करती है। ये आप ज़रूर करके देखिएगा इस उपाय को, और इससे आपको बहुत आपका घर एक प्रकार से सुरक्षित हो जाएगा। आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे। आपके घर के प्रत्येक सदस्यों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं और आप कोर्ट कचहरी के कामों में उलझे हुए हैं, आपके सरकारी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई आपका काम पूरा नहीं करके दे रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? काम तो करना ही है, पीछे तो लोगों के लगे रहना पड़ेगा और आगे जा करके आपको काम तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन आग का जो दूध होता है उसमें पीली सरसों को डुबो करके और उससे हवन कीजिएगा।
कुछ दिनों तक आप ये हवन करेंगे तो इससे आपको निश्चित रूप से आपके जो कोर्ट कचहरी से संबंधित काम है, सरकारी काम है, जो डिपेंडिंग पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट से संबंधित काम है जो आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये कोई भी आपका इस तरीके से सरकारी से संबंधित जो काम है वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, या किसी का जो भी आपके जितने भी काम हैं ये सारे काम आपके आप आगे बढ़कर के कामों के लिए प्रयास करेंगे कि ये काम मेरा हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये काम भी ज़रूर करना है। और पीली सरसों को एक बार और आपको मैं बता देती हूँ कि पीली सरसों को कपूर के साथ में ले करके आप जलाइएगा, जला करके पूरे घर में घुमा दीजिएगा। पूरे घर में घुमाने के बाद में उसको ले जा करके बाहर रख दीजिएगा। और बाहर रखने के बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों में आपको घर में शांति का अनुभव होगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। ऐसा आप वैसे चाहें तो आप रोज़ कर सकते हैं। और शुद्ध घी, कपूर को शुद्ध घी में जला करके और उसको भी आप जलाएंगे और शिव भी आरती करेंगे घर में, और उसमें थोड़ी सी पीले सरसों डाल देंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा, माता लक्ष्मी का वास रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं रहेंगी। ये सारे उपाय आप पीले सरसों के करेंगे, आपके हर तरीके की परेशानियों को पीली सरसों दूर करती है। पीली सरसों में इतनी ताकत है कि वो आपकी कोई भी बाधाएं होंगी, यदि आपके रास्ते में बाधाएं भी आ रही होंगी तो वो बाधाओं को भी दूर कर सकती है। बशर्ते, लेकिन साथ में ये है कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेंगे। आगे आप कर्म करते जाएंगे, पीछे पीछे भाग्य और किस्मत आपका साथ देते चली जाएगी। और ये पीली सरसों क्या करना है आपको, जब यदि नए घर में भी जाते हैं ना तो नए घर के हर कोने कोने में आप पीली सरसों का छिड़काव कर दीजिएगा। और यदि एक काम और देखिएगा, यदि आपके घर में छत है और छत नहीं है तो गैलरी में, तो वहाँ पर आप पीली सरसों का छिड़काव करते रहिएगा। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करते रहिएगा। तो ये आपकी ये सारी परेशानी, घर में जितनी भी जो भी परेशानी किसी भी प्रकार की चल रही है वो सारी परेशानियाँ दूर होंगी। हर तरीके से आप लोग सुख को समृद्ध हो जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। आगे मैं आप लोगों के लिए और नए नए उपाय लेकर के आऊँगी, जिससे कि आप लोग का दिन और आपके सारे काम अच्छे से बनते रहे, आप लोग सुख और समृद्धि से भरपूर रहें।